हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पवित्र बंधन भाग 6। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा, रानी अपना अबॉर्शन करवा के अपने पापा के घर आ जाती है और प्रेम के फ़ोन का इंतज़ार करती है। लेकिन प्रेम का फ़ोन नहीं आता और ना ही फ़ोन उठाता, क्योंकि प्रेम बहुत नाराज़ होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रानी घर के लैंडलाइन पर फोन करती है। फोन नौकर उठाता है, लेकिन प्रेम फोन पर आने से मना कर देता है। लेकिन जबरदस्ती करने पर प्रेम बात करता है और वह लेने आने से मना कर देता है। और प्रेम ने रानी से कहा, तुम्हारा घर है, जब मन चाहे आ जाओ, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। अब आगे दिन निकलते जा रहे थे और रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई अपने मोबाइल में प्रेम और खुद की फोटो देख रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ उसके पास आई। रानी ने उनको देखते ही वो पिक्चर हटा दी। उसकी माँ उसको दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है, क्यों इतनी उदास है? मुझे पता है तू प्रेम से बहुत प्यार करती है। उसके बिना देख कैसी हालत बना ली है तूने। तू उसको फोन क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ, अगर तू उससे कहेगी, समझाएगी, वो तुझे लेने आ जाएगा। रानी ने दूध का गिलास एक तरफ रखते हुए कहा, क्यों माँ, मैं क्यों करूँ उसको फोन? और कितने फोन कर लिए मैंने उसे। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने अपनी बेटी के तेवर देखकर? रानी की माँ बोली, ठीक है, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहती तो रहो आराम से। तुम सही हो तो फिर इतनी बेचैन क्यों हो? अपनी माँ की बात सुनकर रानी का पारा चढ़ गया। आखिर तुम कैसी माँ हो, हमेशा मुझको ही गलत बताती हो। अरे माँ तो अपनी बेटी का पक्ष लेती है और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। काश ये सब मैं तुमको पहले समझा पाती, और गलत बात में मैं तुम्हारी तरफदारी कभी नहीं करूँगी। हाँ, ये सही कहा, मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क भी नहीं समझा सकी। पर तुम किस मुंह से कह रही हो मैं कैसी माँ हूँ? तुम क्या जानो माँ कैसी होती है? इतना कह उसकी माँ चुप हो गई। रानी को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसके गाल पर करारा तमाचा जड़ दिया हो। उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आ गई। रानी अभी भी गुस्से में ही थी, पर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। उसने रानी को ये सब कह तो दिया, पर उसकी हालत देखकर मन ही मन बेचैन हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों न एक बार प्रेम से बात की जाए। बहुत ही समझदार और व्यवहारिक लड़का है, बड़ों का मान सम्मान करना जानता है, क्या पता मेरी बात मान जाए। और उन्होंने प्रेम को फोन किया। प्रेम बेटा, मुझे मालूम है मेरा कोई हक नहीं है, शायद मेरी बेटी ने मुझसे ये हक भी छीन लिया है, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने तो हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा, पर एक माँ होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ रानी को लेने आ जाओ। एक बार उससे बैठकर बात करो, क्या पता बैठकर बात करने से चीजें सुलझ जाए। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। बेटा, जितना ये सच है कि वो जिद्दी है, उसमें बहुत बचपना है, पर उतना भी ये भी सच है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी बिना उसकी हालत जल बिन मछली की जैसी है। बेटा, यह एक माँ की प्रार्थना है। और कहते हुए उसकी माँ रोने लगी। प्लीज मम्मी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी मैंने रानी को कहा है, यह घर उसी का है, जब आना चाहे आ सकती है। बेटा, एक बार तुम पहल करके देखो, क्या पता तुम दोनों पहल करने के चक्कर में समय गंवा रहे हो। ठीक है मम्मी, प्रेम ने गहरी सांस ली। आपके कहने पर मैं रानी से बात कर लूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर बात करने से ही चीजें सुलझ जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। बेटा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। प्लीज मम्मी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं रानी से बात करता हूँ, आप चिंता मत करिए। प्रेम ने फोन रख दिया। उसको समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में रानी से बात करने से चीजें सुलझेगी? और अगर सुलझना भी चाहे तो उसकी जिद वो सुलझने देगी नहीं। फिर भी उसने जाने किस उम्मीद पर रानी को फोन किया। अपने मोबाइल पर प्रेम का नाम देकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज कैसे मेरी याद आ गई, सोचती हूँ 3-4 रिंग के बाद उसने फोन उठाया। कहो प्रेम, आज कैसे याद किया, कैसी हो तुम? प्रेम को रानी की आवाज सुनकर कितनी ठंडक मिली। तभी उधर से रानी बनावटी गुस्से में बोली, तुमको क्या मैं कैसी हूँ कैसी नहीं,
तुमने तो एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की। खैर छोड़ो, बताओ कैसे फ़ोन किया। रानी बात तो बहुत कुछ करना चाहती थी प्रेम से, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। रानी, हम बैठकर बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है प्रेम, तुम बोलो तो सही। ठीक है, बताओ कब आ रहे हो। नहीं, मैं घर नहीं आ रहा, हम बाहर कहीं लंच पर मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्रेम ने फोन रख दिया। आज इतने दिन बाद प्रेम की आवाज़ सुनकर दिल कितना खुश था रानी का। क्या बात करनी होगी उसको, क्या कहना चाहता है। इसी उधेड़-बुन में अगले दिन रानी उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच गई जहां वे दोनों शादी से पहले मिलते थे। रानी इस समय इतनी उत्साहित और खुश थी जैसा पहले प्रेम से मिलने पर होती थी। तैयार होते समय वो प्रेम की पसंद का ध्यान रख रही थी। शीशे में अपने आप को गौर से देख रही थी। इस समय वो प्रेम की आंखों से अपने आप को देख रही थी। जाने क्या सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तय समय पर पहुंच गई। वहां पहले से ही प्रेम उसका इंतजार कर रहा था। उसने आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। सच कितना जचता है वह चश्मे में। ये चश्मा रानी ने ही तो लाकर दिया था। कितने चश्मे देखने के बाद ये चश्मा पसंद आया था। रानी को इस समय वैसी ही खुशी हो रही थी जैसी शादी से पहले मिलने पर होती थी। जाने क्यों इतने दिन बाद प्रेम को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह एक टक उसको देखती रही, तभी प्रेम की नजर उस पर पड़ी तो उसे लेने बाहर आया। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर चले। रानी प्रेम के पीछे पीछे आ गई। दोनों कॉर्नर वाली सीट पर बैठ गए। क्या लोगी, प्रेम ने पूछा तो रानी ने उसको ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि अब यह भी भूल गए मुझे क्या पसंद है। प्रेम समझ गया। उसने 2 सूप ऑर्डर करे, रानी की पसंद का स्वीट कॉर्न और खुद के लिए टोमेटो सूप मंगवाया। साथ में कुछ स्टार्टर भी ऑर्डर करे। ऑर्डर आने में अभी टाइम था। इधर दोनों को समझ नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करे। सुंदर लग रही हो, प्रेम ने रानी को प्यार से देखते हुए कहा तो रानी के चेहरे पर लाली छा गई। मुझे पता है यह गुलाबी रंग क्यों पहन कर आई हो। रानी ने प्रश्नवाचक नजरों से प्रेम को देखा तो प्रेम बोला, ऐसे क्या देख रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे यह रंग बहुत पसंद है। तुम पर खिलता है ये रंग। रानी कुछ नहीं बोली, बस नजरें नीची करके प्लेट में रखे कांटे से खेलने लगी। रानी, जब तुमको मेरी पसंद की इतनी परवाह है, मुझसे इतना प्यार करती हो, तो आ क्यों नहीं जाती, किस बात का इंतजार कर रही हो। प्रेम ने रानी से कहा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। वह नहीं चाहती कोई उसको ऐसे देखे। प्रेम ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सच कितना सुकून मिला रानी को। इतने दिन बाद प्रेम का स्पर्श महसूस कर उसका रोम रोम खिल गया। देखो रानी, जो हो गया सो हो गया, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इतने में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आया। दोनों सूप पीने लगे। क्या सोचा, भूल जाओ गुस्सा और मेरे साथ अपने घर चलो। रानी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी, पर एकदम से हाँ कहने में झिझक हो रही थी। खाना खाते खाते प्रेम बोला, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। एक एक पल काटना मुश्किल लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो अब घर चलो, तुम्हारा घर तुम्हारे बिना सिर्फ एक मकान है। रानी भी चीजों को सुलझाना चाहती थी। इतने दिन प्रेम के बिना रहकर जान चुकी थी कि वह भी प्रेम से बहुत प्यार करती है। उसके बिना रहना कितना मुश्किल है, पर साथ ही उसके मन में कुछ और भी चल रहा था। रानी ने पानी का एक घूंट हलक में उतारा और बोलना चालू किया, मैं चलने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही प्रेम की आंखों में चमक आ गई। पर क्या रानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हाँ कहो। प्रेम बेचैनी से रानी की आंखों में देखने लगा। प्रेम, मैं नहीं चाहती वापस हमारे बीच किसी भी चीज को लेकर मन मुटाव हो। हम पहले से ही कुछ चीजें साफ कर ले तो अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहती हो, मैं समझा नहीं। प्रेम, मेरी कुछ शर्तें हैं। जब तक मैं तैयार नहीं होंगी हम बच्चे के बारे में बात भी नहीं करेंगे। इसका निर्णय लेने का अधिकार मेरा होगा। प्रेम का हाथ खाना खाते खाते रुक गया। यह क्या कह रही हो, हमारा रिश्ता आपसी प्यार, विश्वास और भरोसे पर टिका है। ये शर्तें, निर्णय, यह सब कहाँ से आ गया। वैसे भी तुम पहले ही अपनी मनमानी कर चुकी हो। प्रेम की बात सुनकर रानी फिर से तैश में आ गई। कैसी मनमानी प्रेम, शरीर मेरा है, तुम्हें क्या। प्रेम यहाँ पर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। उसने वेटर को बिल के लिए बुलाया और उसको बिल देकर दोनों बाहर आ गए। रानी,
क्यों ना अपनी गाड़ी में बैठकर बात करें। बचा ही क्या है बात करने को। मेरा इरादा पहले भी मजबूत था, अब भी है। मैं किसी के दबाव में आकर समझौता नहीं करूंगी। रानी, इसमें समझौते की बात कहाँ से आ गई? अरे यह तो आपसी सहमति की बात है। प्लीज, सब देख रहे हैं, तुम गाड़ी में बैठो। प्रेम उसको गाड़ी में ले गया। बोलो रानी, चले घर? नहीं प्रेम, पहले तुम बताओ, तुम मेरे निर्णय से सहमत हो? मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। यह मेरी जिंदगी है। कुछ फैसले लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैंने कब मना किया? पर मैं पहले की तरह केवल तुम्हें अधिकार नहीं दे सकता। यह हम दोनों की जिंदगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझ पर दबाव बना रहे हो? मैं कहाँ दबाव बना रहा हूँ? मैंने तो यह बात छेड़ी भी नहीं। तुम ही बीच में लाई हो इस बात को। मुझे पहले ही लग रहा था तुम अपनी जिद पर अभी भी अड़ी होगी। वो तो तुम्हारी मम्मी के कहने पर मैंने तुमसे बात की। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम नहीं समझने वाली। प्रेम की बात सुनकर रानी और भी गुस्से में आ गई। ओ, तो ये तुम मम्मी के कहने पर कर रहे थे? मुझे तो लगा तुमको मेरी याद तो आ गई। मुझे क्या पता था? तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या ना रहूं। दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती रही। नहीं प्रेम, मैं समझौते वाली जिंदगी नहीं जी सकती। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। रानी, मेरी बात तो सुनो। पर रानी बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। प्रेम उसको जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वह रानी को समझा नहीं पाया या उसको समझ नहीं पाया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।